इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों, मैं कोई बहुत लंबी बड़ी बात कर रहा हूँ। हो गई, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन आप सब भी यही आसपास की ज्यादा संख्या में जो हमारी मीडिया है, सभी बच्चे तो आसपास इसी गांव के आसपास के क्षेत्र के आप सब लोग हैं। सारे बच्चों में सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो वार्षिक उत्सव होता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आज के बाद परीक्षाओं का सीजन शुरू हो जाएगा और जो किसी बच्चे ने तैयारी नहीं की है तो मेरा ही मानना है कि उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। बाकी समय बहुत कम बचा हुआ है और जो सीनियर में जो बच्चे हैं, जूनियर में हैं, उनसे विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि जो सीनियर से पास आउट होकर यहाँ से जाएंगे, ये सेशन आपके लिए, कक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आपके सामने बहुत चुनौतियाँ होंगी। स्कूल लेवल का कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन जब आगे आप कॉलेज में जाएंगे, परीक्षाओं में जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी चुनौतियाँ आपको मिलती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये आपका देश है, ये आपकी नींव है। अगर आपको इस नींव को, इस देश को आप अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से जब आगे भी आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। इसलिए अभी तो जो बोर्ड की जो एग्जाम्स होती हैं, इनमें हमको बहुत सीरियसली लेना होता है और बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है। मेरी तरफ से मैं आप सबको, प्यारे बच्चों, आपको कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को, आपके गार्जियंस जो बैठे हैं, उनको एक बात मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि गाँव के अंदर बहुत सामान्य परिवार के लोग यहाँ पे पढ़ने के, बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और मैं आप सबको, पेरेंट्स को, गार्जियंस को विश्वास दिलाता हूँ, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरा बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, वो प्रतिभा वाला टैलेंट रखता है, लेकिन संसाधन नहीं है, कोई समस्या है, कोई रुकावट नहीं, अगर ऐसी कभी नौबत आए तो अपने परिवार के सदस्य माने, अपने भाई को याद करना, मैं उस स्टूडेंट की मदद करूँगा। आपको इस विश्वास दिलाऊंगा। क्योंकि इस विजन के साथ में हम लोग राजनीति में हैं, हमारी पूरी राजनीति इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, ये आगे कैसे बढ़े, ये ऊंचाई तक कैसे जाए, जिन क्षेत्रों में इनको मौका नहीं मिलता, उन क्षेत्रों में ये लोग, इनको मौका कैसे मिले, इस बात को लेकर मेरी पूरी राजनीति बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए समर्पित रहेगी। इस बात का हम चाहते हैं। चाहे स्कूल की बात हो, कॉलेजों की बात हो, कंपटीशन की तैयारी की बात हो, मैं पूरे स्टाफ को भी कहना चाहता हूँ, कोई चीज की कमी हो जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी चीज के अभाव में पूरा सेशन निकाल देते, पूरा सत्र निकल जाता है। अगर ऐसे कोई संसाधन आपको चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप निसंकोच मुझे कहें, उस व्यवस्था को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन एक जिम्मेदारी आप पे बहुत बड़ी है। सामान्य परिवारों के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, हम सबको पता है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। जिसके पास में बहुत अच्छी स्थिति होती है, आज का ढरा बता रहा हूं, जो आज का परिचय चल रहा है, वो चाहे कहीं पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दे रहे, हम देख रहे हैं, सब देखते हैं, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स के बच्चे पढ़ते हैं और किसी के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास संसाधन होते हैं, पैसा होता है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो आज ये बच्चे साधारण परिवारों से आने वाले हैं, अगर इनका भविष्य अच्छे से नहीं बनाया गया तो
तो हमारे कर्म करने का, हमारी ड्यूटी करने का, हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सबको मिलकर उठानी पड़ेगी। मैंने जो बातें कही है किसी चीज की कमी के लिए, वो जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बाकी की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप वेल ट्रेंड होकर आते हैं, कई कंपटीशन देके आते हैं, कई परीक्षाएं आयोजित होती है जिसमें पास आउट होकर आप लोग यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, तो निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि रिजल्ट उस प्रकार से नहीं आ पाते। इसको हमें सोचना पड़ेगा। हमारी उदासीनता ने धीरे धीरे, एक दिन में कोई सरकारी स्कूल में यह संख्या कम नहीं हुई। लंबे वर्षों की प्रक्रिया है कि हम उदासीन होते चले गए और लोग धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ते चले गए। वरना एक समय हुआ करता था जब स्कूलों के नाम ऐसे कॉलेज के, और जब सीनियर की स्कूल होती थी तो वहां पे एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल से उसमें एडमिशन होता था। जो अच्छी सरकारी स्कूल होती थी उसमें एडमिशन नहीं मिलता था। लेकिन आज ये नौबत है, हमको परिणाम देने पड़ेंगे। हम बातें चाहे कितनी भी करें, दुनिया सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से परिणाम देती है। अगर हमारे परिणाम अच्छे होंगे तो कोई भी अपने बच्चे को इस स्कूल में बिना पूछे आपके पास दाखिला करवाएगा। लेकिन हमारे रिजल्ट अगर बेहतरीन नहीं होंगे तो हमारे जो कितना भी बैकग्राउंड है, लेकिन अपने बच्चे को यहाँ से पढ़ाने के लिए भेजेंगे। इस बात को जिस दिन हम समझ गए, उस दिन इसका डरा समझना शुरू हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि लगभग सभी बच्चे सामान्य अवस्था में ही होते हैं। अगर उसको अच्छा सा गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो आगे चला जाए। बच्चों की प्रतिभाओं को तलाश कर हमें उसको कौन से क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, अगर उस दिशा में हम मेहनत कराते हैं तो निश्चित रूप से हमें बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। मैं सभी ग्रामवासियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे विद्यालय का मामला हो, चाहे और कोई विकास का मामला हो, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गांव के विकास के लिए, उन्नति के लिए आप जो भी कोई आदेश मुझे देंगे, इस विद्यालय की उन्नति के लिए कोई आदेश आप लोग मुझे देंगे, मैं वो आदेश की पालना करूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। कई बार हम सोचते होंगे पड़ोस का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, कई बार हमारे मन में आता होगा कि वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। कभी भी आप अपने को कमजोर मत आंकिए। ये वो जगह है जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बहुत कठिन परीक्षाओं को पास करके आते हैं। इसलिए आपको कभी मन में ये भाव आने की जरूरत नहीं है कि मैं प्राइवेट में नहीं जा रहा, सरकारी में जा रहा। यह आपके लिए गर्व का विषय है कि आप सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। आपके मन में कई बार विचार आता होगा, मेरे घर वालों के पास में इतने पैसे नहीं है, क्या पता मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकता। मेरी पड़ोस वाली बहन वहाँ पे पढ़ रही है या मेरा भाई वहाँ पे पढ़ रहा है, तो आपको पुरानी महसूस करने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक बात को इस दिमाग के अंदर बिठाने का मैं सभी बच्चों को एक बात कह के जा रहा हूं, इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो नहीं बनता जो किसी बड़े बंगले में जन्म लेता है, किसी बड़े घर में जन्म लेता है, किसी बड़े शहर में जन्म लेता है। बच्चों, इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं और जिसके प्रयास होते हैं। हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखें, अपने प्रयासों को हमेशा बड़ा रखें। निश्चित रूप से आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंचोगे, आप सफलता के परचम लगाओगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि विद्यालय के लिए कभी भी किसी बच्चों के लिए जो आगे